पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हमारी मौजूदगी थी और देखिए अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बैठक खत्म हुआ है। देखिए, प्रवासी जो संगठन मंत्री थे उनकी बैठक ली गई है। लगभग 40 की संख्या में प्रवासी संगठन मंत्री शामिल थे इस बैठक में। और क्या कुछ बैठक में हुआ है, किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई है, एक एक चीज़ की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दे रहे हैं। सबसे पहले उनके बयान को सुनिए। आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, बिहार के चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी के द्वारा आगामी चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक किया गया। इसमें पूरे देश के 40 हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आज यहां पर आए हुए हैं, जिनको अलग अलग लोकसभा की जिम्मेवारी दी गई है। और जो 40 हमारे नेता आए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हमारे बहुत ही शीर्षस्थ नेता हैं। और एक एक लोकसभा में जितने भी विधानसभा है उसको बारीकी के साथ चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर चर्चा की गई। और आने वाले बिहार विधानसभा में हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएं, इस बात पर जो है सभी लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का जो है चर्चा किया है। और इसी तरह करके हमारा कल फिर आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम सरायरंजन में है और सरायरंजन के बाद फिर फारबिसगंज में है, जहां पर कि उनका सीमावर्ती क्षेत्र कोसी और भागलपुर और इधर जो है पूरा दरभंगा प्रमंडल, मिथिला और मुजफ्फरपुर यानी तिरहुत प्रमंडल का बैठक लिया जाएगा। एक एक करके नहीं, आप देख रहे थे कि 24 एवं 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्क्रीनिंग करने का काम किया। जिस सीट पर हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। और वो रिपोर्ट हम अब हमारे चुनाव प्रभारी और हमारे संगठन महामंत्री जी को सौंपेंगे। जो 2 दिन हमने पूरे बिहार का स्क्रीनिंग किया है वो रिपोर्ट उनको आज रात्रि में दिया जाएगा। ने सीट की चर्चा यहाँ, चूंकि ये तो विधानसभा चुनाव को लेकर के लड़ने के लिए जो बारीकी से हमारा रोड मैप तैयार होता है उस पर चर्चा है। ये वो तो हमारी केंद्रीय नेतृत्व अलग से करती है, वो अलग मामला है। तो आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। इसी अटल सभागार में ये बैठक हो रही थी और पूरे डिटेल में बताया है कि बैठक में क्या कुछ हुआ है, फिर कल किनके साथ में बैठक होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि देखिए, उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, चूंकि यह संगठन का बैठक था, संगठन के तमाम जो बड़े नेता थे उनके साथ बैठक था, तो सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन खबरें जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है कि जरूर जो शीर्षस्थ नेता थे, जब अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जब इधर इस वाले कमरे में, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष का जो कमरा होता है, वो जो मेन बैठक शुरू होने से पहले इधर देखिए कैमरे में आप देख पा रहे हैं जहां दिलीप जायसवाल बैठा करते हैं, वहां पर थोड़ी देर के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जो वरिष्ठ नेता हैं, कोर कमेटी के लोग हैं, वो थोड़ी देर के लिए बैठे थे। तो वहां पर जरूर ये बातें हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आज निकल कर आ रही है भाजपा खेमे से। अब देखना होगा, क्योंकि 6 तारीख के बाद माना जा रहा है कि चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, कब तक चुनाव की घोषणा के बाद या पहले कब ये लोग सीटों का बंटवारा करते हैं और कब इसका ऐलान होता है, इसको लेकर जो अपडेट्स आएंगे हम आपको देने का काम करेंगे। लेकिन अमित शाह ने बिहार आकर एक बड़ी बैठक ली है और बड़े संकेत जो है, चुनावी संकेत यहाँ से देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।